हरिओम। स्वर चिकित्सा, स्वर विज्ञान को अभी तक हमने समझा। स्वर चिकित्सा में हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो पंच तत्व, पंच महाभूत से तत्वों को बैलेंस करना, मुद्रा से बैलेंस करना। उसके बाद में हमने सब समझा आकाश तत्व को कैसे बैलेंस करना, थोड़ा थोड़ा समझा। पृथ्वी तत्व के लिए मिट्टी में नंगे पैर चलना, जो पटेल साहब की आपको फिल्म दिखाई, ठीक है, ये सब चीजें हैं। वायु के लिए हमें रूखा सूखा भोजन नहीं करना, जो भी लुब्रिकेशन हो जिसके अंदर घी वगैरह ऐसी चीजें सेवन करना, मुद्रा लगाना। ऐसे 5 तत्वों को बैलेंस करके हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, जिसका पूरा कोर्स है 5 साल का प्राकृतिक चिकित्सा का। फिर ये जो 5 तत्व है, इसी से त्रिदोष बनता है, और उसके ऊपर आपका बीएमएस होता है आयुर्वेदिक का। तो ये सब चीजें, तत्वों को हम संतुलन करके कर सकते हैं, मुद्रा से कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्राण संतुलन। पंच प्राण है शरीर के अंदर, आपने सब समझे हैं। ऊपर हमारा प्राण है, नाभि से नीचे हमारा अपान है, बीच में हमारा समान है, कंठ से लेकर के ऊपर उदान है, और पूरे शरीर में जो फैला हुआ वो व्यान। प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 हमारे प्राण हैं। उनको हम नियंत्रित करके, जैसे आपने बंद वगैरह लगाया, महाबंद लगाए, त्रिबंध लगाए, प्राणायाम किया, उससे हम कर सकते हैं। ये भी किसका पार्ट है? स्वर चिकित्सा का पार्ट है। फिर है चक्र संतुलन, है ना। चक्र को संतुलन कैसे करेंगे? अलग अलग मंत्र जाप करके। अगर पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है तो लम 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 इस तरह से, वम वम रम रम यम यम हम ओम बोम, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में जो अभी बताया आपको पंचकोशीय सिद्धांत, बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स, है ना। ये हमारे और आत्मा के बीच में 5 पर्दे हैं, है ना। तो उस आत्म तत्व को प्राप्त करना, ताकि हम रोग मुक्त हो। तो ये स्वर चिकित्सा के ये 5 पार्ट है। ओके, अब स्वर चिकित्सा को बिल्कुल शॉर्ट में समझ लीजिए, ये मिरेकल है, बहुत ही मिरेकल है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, स्वर योग कोई चिकित्सा नहीं है। अगर चिकित्सा कहना, इसका अवमूल्यन है। वो तो एक सेल्फ रियलाइजेशन के, आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, है ना। आत्मा से, तो वो मिलन का मार्ग क्या है? आकाश तत्व और सुषुम्ना। जब ईड़ा और हठ बैलेंस होते हैं, हम सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, उस समय हमारा आकाश तत्व चलता है। आकाश तत्व अंदर ही गोल गोल घूमता है, श्वास न के बराबर, विचार न के बराबर, और हमारा रॉकेट सीधा सुषुम्ना से होता हुआ, सहस्त्रार से होता हुआ, और उससे परमात्मा से जुड़ जाता है। जैसे आपका रिमोट होता है, रिमोट से जो आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, वो फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड में कहीं पे भी है, तो आपका जो मौजा है, एंटीना है, उसको कैच कर लेता है। तो परमात्मा का जो नाद है, वो ओमकार है। उस ओमकार को ध्यान करके, सोहम ध्यान करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उससे करके उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो साधारण एक नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। कोई चेहरा नहीं, कोई मोहरा नहीं, कोई बैकिंग नहीं, कोई जैकिंग नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, है। बाबा रामदेव बन जाते हैं, करोड़ों को प्रेरित करने वाले। किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। ये ध्यान, ये प्राणायाम, ये स्वर, यही उपाय है, ठीक है ना। तो स्वर योग के अंदर ये जो आपके हमारे नोस्ट्रिल है, जो पहले दिन से हमने समझा, ये हमारे इंडिकेटर है। ये हमारा सूर्य है, तो ये बताता है, सूर्य, शनि और रवि 3 ग्रह से ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा जुड़ा हुआ है सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ग्रहों से ये जुड़ा हुआ है। हमारा जो मेन है, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव है, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर प्रभाव, जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो सूर्य और चंद्र चलाते हैं। ये हमारे सूर्य नक्षत्र है, ये हमारे शरीर को चलाते हैं। उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारा यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे चेंज होने लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी का ये कोई मन, मन और चंद्रमा, और वो मन और चंद्रमा के लिए अंगूठी पहना रहे, हम मन को प्राणायाम से शांत कर रहे हैं, ठीक है ना। तुरंत आपको, तुरंत जो ही आपने सिंपैथेटिक एक्टिवेशन किया, पैरासिम्पैथिक, जितना आपने लेफ्ट से दिन में 5-6 बार याद करके लीजिए, और आपकी वेगस नर्व एक्टिविटी, आप बिल्कुल काम एंड कूल हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का ये जो इसका वर्क है, तो हम हो जाए। अब होता क्या है, हम करें क्या? मिनिमम मिनिमम बहुत सिंपलेस्ट बता देता हूँ, मेरे इसके बहुत लंबे अनुभव है। जैसे मैंने कहानी भी यही शुरू की थी, डॉक्टर एच आर नागेंद्र सर की, कैसे उन्होंने नोस्टिल चेंज करके 35 साल के लड़के का 65 kg वजन बढ़ाया, जो पूरे इंडिया में कोई 1 ग्राम नहीं बढ़ा सका था, ठीक है। ये बिल्कुल मिरेकल है, ठीक है ना। आपको थोड़े दिनों में इसकी चमत्कार नजर आएगी। पहला चमत्कार जो मैंने इसमें प्रैक्टिकल में किया, वो था माइग्रेन। माइग्रेन में क्या फॉर्म देता हूँ, लिखवाता हूँ पूरी हिस्ट्री। तो एक फैमिली जो है, मेडिकल फैमिली से एक लेडी थी,
उसका करीब 19 साल का था माइग्रेन। उसने लिखा कि ऐसी स्थिति होती है कि बाल पकड़ के दीवार पे पटके, ये मैंने लिखवा रखा है सब चीजें, ठीक है ना। 3-3 दिन तक परेशान रहना पड़ता था, आखिर इंजेक्शन लगते थे और 24 घंटे ऐसी पड़ी रहती थी, तब जाकर के माइग्रेन ठीक होता था। तो 15-20 दिन के अंदर उसको आराम मिलने लग गया। तो मैंने क्लास में ऐसी बात, मैं तो कभी पूछता ही नहीं था, मैंने कहा कि भाई इनका 19 साल का माइग्रेन में रिलीफ मिल गया। तो एक मैडम ने कहा कि साहब मेरा तो 25 साल का पुराना माइग्रेन था। तो और तो इस तरह से करना कुछ भी नहीं है ना, बड़ा सिंपल। जैसे मैंने एक स्कूल की मैडम और उसकी बच्ची भी साथ में आती थी, उनको सिखा दिया, माइग्रेन है ओके रुक जाइए, जो नॉस्ट्रिल चल रहा है उसको बंद कर दो और बंद वाले को चालू कर दो। आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, जैसे उन्होंने अभी हेडेक का बताया था, बिल्कुल सिंपल, कोई एमबीबीएस की जरूरत नहीं, 2 मिनट का ही नॉलेज है, आप कर देना। अब वो क्या, मैडम जो सीढ़ियों से उतरी ऊपर कमरे से, उसको मालूम था आज माइग्रेन आने वाला है, 3 दिन की छुट्टी मांग लो। जो ही टेलीफोन करने बैठी और उसको याद है सर ने कहा था नॉस्ट्रिल चेक कर लेना, रिक्वेस्ट किया था, तो उसने नॉस्ट्रिल देखा, जो बंद नाक को चलाया, और चलाते ही वो बिल्कुल, आप हजारों की भीड़ के अंदर, मैं स्टैम्प पे लिख के देता हूँ, आप गारंटी से कराइए, 3 मिनट होने होने तक तो उसका माइग्रेन में काफी रिलीफ मिल जाएगा। और अपोजिट नोस्ट्रिल को चलाते रखें, चला के रखें जबरदस्ती, चलाने के मेथड बता दिए, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, गाज से, स्माइली बॉल से, दंड से, किसी से भी, तो वो माइग्रेन भाग ही जाएगा 100%। अब एक फैमिली तो ऐसी आई थी जिनके 2-3 स्कूल चलती है, वो बोले वो फलाने जो हेड है इसके, वो हमारे जान पहचान के, उन्होंने बताया 52 तरह के माइग्रेन। अरे भैया उन्होंने 52 तरह के माइग्रेन बताया, ठीक किया क्या? कुछ 5% भी नहीं किया ना, यहाँ 5 दिन में रिलीफ हो जाएगा। 15 दिन हुए थे उस मैडम को, माइग्रेन से एडमिट लिया था, मेरे को बोली सर वेट लॉस होना चाहिए। अरे मैंने कहा पहले अरे माइग्रेन को मारो गोली सर। अच्छा, मैंने कहा माइग्रेन ठीक, 15 डेज के अंदर माइग्रेन के अंदर, और माइग्रेन को भूल गई। एडमिशन यहाँ कराया है माइग्रेन के लिए, सब हॉस्पिटल्स घूम लिए, सालों से परेशान। ऐसे जाता है। तो कोई भी रोग आए उसको ज्यादा भार देने की जरूरत नहीं, 2 भागों में बांट लीजिए। पहला काम तो ये, जो नॉस्ट्रिल चल रहा है उसको बंद कर दो और बंद वाले को चला लो। चलाने के खूब तरीके, उसको रिपीट नहीं करने, सो के करके कैसे भी कर लीजिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, कोई भी बीमारी आए तो उसका काज पता करो, इस बीमारी का जो कारण है गर्मी है या सर्दी है। अगर बुखार है, गर्मी के कारण है, तो चंद्र चला दो। अगर बुखार सर्दी के कारण है तो सूर्य चला दो। तो चंद्र भेदन कर लो या सूर्य भेदन कर लो, सिंपल। चंद्र भेदन, ये भी चंद्र भेदन है, लेफ्ट से लिया और राइट से निकाला, ये भी चंद्र भेदन है, लेफ्ट से लिया और थोड़ा रोका और निकाला। मैंने आज आपको वीडियो भी इसके भेजे हैं, ठीक है ना। तो चंद्र भेदन करें या सूर्य भेदन, अब क्या करना चाहिए थोड़ा समझ लीजिए, बार बार इसी को लेकर प्रश्न करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। चंद्र भेदन वो करेंगे जिनको गर्मी का रोग है, सूर्य भेदन वो करेंगे जिनका रोग का कारण ठंड का कारण, सर्दी लगी है, जुकाम होता है, जैसे वो डॉक्टर निश्चय भैया का आपको भेजा था अभी 2 दिन पहले ही, उसने अपने अपनी मर्जी से भेजा है, ठीक है ना। कोई किसी के कहने से भी बड़े डॉक्टर कौन भेजते हैं, लेकिन उसका एक अंदर से उठी ना जिज्ञासा उठी, इसलिए उसने भेजा कि ताकि लोगों का भी भला हो। कि कोई डॉक्टर कहता है, कोई डायरेक्टर कहता है तो लोग उसको मानते हैं ना, छोटे मोटे आदमी की नहीं मानते। चलिए, तो आपको वो करना। अब आपने चंद्र भेदन किया या सूर्य भेदन किया, ओके। उसके बाद में आप अनुलोम विलोम 5 बार करिए, अनुलोम विलोम दोनों करिए, ताकि क्या है, अगर चंद्र से कोई बैड इफेक्ट आ गया तो वो काउंट काउंट खत्म हो जाएगा, या सूर्य से भी आया तो पहले चंद्र भेदन या सूर्य भेदन अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके बाद में भ्रामरी। अब इसको रिपीट नहीं करूंगा, समझ लीजिए अच्छी तरह से। रोग के अनुसार चंद्र भेदन या सूर्य भेदन। रोग गर्मी का है, चंद्र भेदन करेंगे। रोग का कारण, गर्मी का मतलब पित्त है, एसिडिटी है, जलन है, खुजली है ना, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम चंद्र भेदन करेंगे। चंद्र भेदन करके उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लेंगे, ठीक है। अब रोग का कारण अगर सर्दी का है, जुकाम हो रही है, सर्दी हो रही है, नाक बह रहा है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हार्ट, जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम को ठीक करेगा हमारा सूर्य स्वर करेगा। तो सूर्य स्वर करके अनुलोम विलोम, और फिर आप अपना, ठीक है ना। तो कितनी देर तक करना चाहिए, स्लो एंड स्टडी बहुत स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए प्राणायाम का। आज ही मैंने ग्रुप के अंदर भेजा है कि 1-4-2 एक आइडियल स्थिति होती है, जैसे अनुलोम विलोम है, 1 की गिनती में लिया, 1 माप का श्वास भरा आपने,
समय के लिए, तो 4 गुना उसको रोकना होता है और 2 गुना मात्रा में बाहर। वापस समझिए, 4 की मात्रा में 1 2 3 4 में इनहेल किया तो 16 के काउंट में रोकना और 8 के काउंट में बाहर करना। वापिस 4 की मात्रा में लिया, 16 में रोका और 8 में निकालना। ये है आइडियल स्थिति। इस आइडियल स्थिति को अटेंड करने में कितने लगते हैं? 6 महीने लगते हैं। आपको जो साधना बताई, तत्व साधना क्या बताइए? पहले महीने 5 से 11 करें, दूसरे महीने फिर 11-11 जोड़ते रहे, तीसरे महीने फिर 11-33 करें, 11 का पारा 44। इसी तरह से प्राणायाम को 3 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट करें, फिर 7 मिनट करें, ऐसे डेली धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जैसे मैंने आपको कपालभाति कैसे कराया, पहले दिन ही आपको 60 का टारगेट नहीं दिया, पहले दिन 10 कराया, फिर 20 कराया, फिर 30 कराया, फिर 40 कराया, 10वें दिन हमारा होता है 100 का टारगेट। आप समझे ना, ग्रेजुअली करेंगे। श्वास को रोकना भी वैसे ही है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो श्वास बहुत रोक देता हूँ, रोक दिया और फिर कंसिस्टेंसी नहीं, नियमितता, निरंतरता और नित्यता, ऐसे होगा तब चलेगा। एक बिल्कुल आप एक फेज के अंदर चले, बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक बार में तो आप एक दिन तो आपने 5 किलोमीटर दौड़ लिया है, फिर आप 5 महीने नहीं दौड़े। उससे अच्छा वो आदमी है जो एक दिन 100 मीटर दौड़ा लेकिन साल भर तक 100 मीटर दौड़ रहा है। नियमितता, निरंतरता और नित्यता, देर इज नो शॉर्टकट। ठीक है ना, यही है। अभ्यास है न तू कौनते वैराग्य न चक्रित। तो पूरा जो स्वर विज्ञान है उसका जो ट्रीटमेंट का है वो मैं आपको भेज दूंगा। उसके अंदर समझने का कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। जो बीमारी जैसी है तो उसको आप काउंटर कर लीजिए, उसका उल्टा कर लीजिए। जो स्वर का है तो कुछ मैं बीमारियों को आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे आपका सबसे पहले इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, इसी से सब बीमारियां पैदा होती है। ठीक है ना, तो सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, रात को अधिकतम लेफ्ट साइड। तो सारी बीमारियों की जड़ तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है ना, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे इसकी किसी पृथ्वी में कोई मेडिसिन नहीं है। मॉडर्न मेडिकल में तो नहीं है, आयुर्वेद में तो है। ठीक है ना, ये स्वर योग के अंदर ये है कि आप स्वस्थ है तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप सूर्य में खाना खाना, चंद्र में पीना, धीरे धीरे। कोई उत्तेजित नहीं होना है दूसरे के, हमारा अरे ऐसे कैसे चल जाएगा भाई, धीरे धीरे थोड़ा सब्र करिए ना, है ना। सभी अपनी इंपॉर्टेंट कंडीशन को निभाते हुए, बहुत बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है तो वो मर्यादा में रहे, पानी पी ले, है ना, कोई बड़ी बीमारी से बच जाए, वो नहीं हो। ठीक है ना, सभी कुछ अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार थोड़ा थोड़ा करिए, है ना। थोड़ा सा सूर्य चला चला, अब आज आपने खाना खाया तो अच्छा सा बेटर आपका पाचन अच्छा होगा। ठीक है ना, जब चंद्र चले तो पानी पीजिए, इमरजेंसी होगी तो थोड़ा दूध और बिस्कुट ले लीजिए। तो इसके ऊपर अब वापस चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है। आहार के अंदर बता दिया क्या लेना है। जिनको अगर चंद्र चलता ही नहीं है, कम चलता है, तो उनको घी, दूध, केला, ऐसे सात्विक आहार लेना है। जिनका सूर्य नहीं चलता है तो गर्म मसाले, अदरक वगैरह ये सब लेना है। तो उसके ऊपर खूब चर्चा हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये जो है हम इसको असंतुलन को, बॉडी का टेम्परेचर 98.6 37 डिग्री मेंटेन करना है। मीनिंग ये है, उसमें 0.2 का वेरिएशन होता है, 36.8 से लेके 37.2 तक, इसके वेरिएशन तक अच्छा है। वो बिगड़ा, अब जैसे भी बिगड़ा, अब गर्मी बढ़ गई, चंद्र को चला लो, ये आपका इंडिकेटर है, इसको ठीक कर लो, रिवर्स कर लो, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। ये मीनिंग है। ठीक है, तो सर्दी के रोगों को हम सूर्य चला करके, गर्मी के रोगों को हम चंद्र चला करके ठीक कर लेंगे। गर्मी के रोग कौन से? ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, पेट दर्द। जैसे आपका एक ब्लड प्रेशर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी है, और दूसरा कहता है हाइपरटेंशन, हाई बीपी, उसको बीपी के नाम से जानते हैं। जब आपका बीपी लो है ना, आप अर्जुन बन गए, आप डिप्रेशन में आ गए, तो आपका सूर्य जगाएंगे, तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब आप एंग्जाइटी मोड में आ गए, हाइपर हो गए, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, है ना, बीपी बढ़ गया आपका, घबराहट बढ़ गई, आप चंद्र को जला लीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये चंद्र और सूर्य, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। उसके दो टुकड़े हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से निकला, ये तो हो गया हमारा चंद्र वेदन, राइट से लेकर लेफ्ट से निकला, ये हमारा हो गया सूर्य वेदन, ताकि हमारी ये जो बैलेंस है ना, तराजू है ना, ये पूरी सम रहे, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो चलिए, तो पहले इसका उठने वगैरह का समय, अपने सर्केडियन साइकिल को सेट करें, ब्लड प्रेशर को सेट करें। बुखार है तो बुखार को भी देखना पड़ेगा, गर्मी का बुखार है तो आप चंद्र चलाएं, सर्दी का बुखार है तो आप सूर्य को चला लें, अस्थमा के अंदर आप सूर्य स्वर को चलाएं। ठीक है,
हृदय रोग है तो आप सूर्य को जगाएं, जितना उसके साथ में दो चार चीजें मिल करके बनती है, तो वो भी हमें थोड़ा सा आगे ध्यान रखना। डायबिटीज वगैरह सूर्य भेदन और प्राणायाम करते हैं तो 6 महीने के अंदर डायबिटीज है, थायराइड है, जो जिंदगी भर लोगों की ठीक नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैं तो पहले पूछता ही नहीं था। मेरे एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, जो सेंटेंस स्कूल है हमारे यहाँ, 3 उनकी स्कूलें चलती है, उसके जो मैनेजर है, तो वो साधना में उनका चित्त लग गया, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने लग गए। मेरा बैच 5:30 से शुरू होता था घर पे, वो 5:15 बजे मैं साधना में बैठता था, वो आ जाते थे, फुल स्पीड से करने लग गए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास में गए, उनका 55 आ गया था ग्लूकोज। डॉक्टर ने कहा गन्ने का रस जाके पियो, नहीं गिर जाओगे, मतलब क्योंकि उन्होंने मेडिसिन साथ में टेपर नहीं की, साथ में अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेकर के मेडिसिन टेपर करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से डायबिटीज वगैरह ठीक होती है। कई बच्चों का मैं पूछता ही नहीं क्लास के अंदर, ठीक है, अब तो मैंने बंद कर दिया क्लासेस। एक लड़की आई थी अपने वेट लॉस के लिए, लेकिन उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, 23 साल की लड़की। मैंने कहा फॉर्म भर दो, पहले फॉर्म भरवाता हूँ मैं। तो उसने सर्वाइकल, ओबेसिटी, मानसिक वानसिक सब चीजें लिख दी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा बेटा और भी कोई है तो लिख दो, ताकि मेरे को पूरा ध्यान रहे। तो बच्ची 23 साल की लड़की बोली, सर क्या बताओ, मेरी दादी को, दादा को, पापा को, मम्मी को, भैया और भाभी को, सबको डायबिटीज है, तो मेरे को भी डायबिटीज है। मीन्स डायबिटीज तो स्वाभाविक है, होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, प्लीज राइट डाउन, ये डायबिटीज को भगाएंगे अपन, बहुत आराम से भगाएंगे। बात हो गई। 3-4 महीने हुए और लड़की बीच में क्लास में बोली, रश्मि, रश्मि शर्मा थी, ऐसा कुछ नाम था, ठीक। बाद में बीकानेर शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए उसके, अच्छे हैं, बड़ा हंसता खेलता परिवार है। तो रश्मि बोली कि सर मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। मैंने केयर नहीं की, मैं क्लास में आगे बढ़ता गया। फिर बीच में बोली, सर मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। मैंने कहा ऐसा है भाई, देखो डायबिटीज ठीक हो गया तो आप ऐसे करिए, पहले हॉस्पिटल में टेस्ट कराइए। आप घर पे ब्लड टेस्ट करते हैं वो सही नहीं होता, और फिर 3 महीने हो जाए तो आप HbA1c टेस्ट करें, जिसे 3 महीने का टेस्ट के सर मैं मिलिट्री ऑफिसर की परिवार से हूँ, मेरे MH में टेस्ट होते हैं, मैं ऑलरेडी सब हमारा परिवार वाकिफ है, मैंने सब टेस्ट करा लिया, HbA1c भी टेस्ट करा लिया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। तो साइड इफेक्ट में ठीक हो गया, कहने का मतलब। और इधर इन्होंने वो बना रखा है कि बना क्या रखा, होती ही नहीं, ठीक नहीं होती। लेकिन हमारे पास में कोई लोग आते कि भाई आपके योग में तो टाइम बहुत लगता है, अरे यहाँ तो जिंदगी में ठीक नहीं हुए, यहाँ 3 महीने 4 महीने टाइम बहुत है। ऐसा मतलब मार्केटिंग इस तरह का है कि लोग इधर डाइवर्ट हो ही नहीं पाते। इंडाइजेशन गैस्ट्रिक को हम कर चुके हैं। वजन घटना और बढ़ना, ये सूर्य में खाना चंद्र में पीना अपने आप हो जाता है। अगर आप आज से ही सूर्य में खाना चालू करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं। आप कोई बीमार आदमी है, चल फिर नहीं सकते, कुर्सी पे बैठे हैं, आप सूर्य में खाना खाएं। सूर्य में आप खाना खाएंगे तो ये गारंटी है कि आज से बढ़ना बंद, घटने की क्रिया बाद में शुरू होगी। तो इस तरह का हमारे पूरा सिस्टम है स्वच्छ चिकित्सा का। तो मैं इसको स्टॉप करके अब आपके जो प्रश्न है वो आप अपने